नमस्कार दोस्तों। आज की यह वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर उस इंसान से जुड़ा है जो रोज़ भगवान की पूजा करता है, मंदिर जाता है, घर में आरती करता है, लेकिन फिर भी मन में एक शिकायत रहती है कि हम इतनी पूजा करते हैं, फिर भी जीवन में वो शांति, वो सुख, वो सफलता क्यों नहीं मिल रही। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ये 3 गलतियाँ जो 90% लोग करते हैं और इसी वजह से पूजा का फल नहीं मिलता। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम पूजा तो बहुत करते हैं, लेकिन अक्सर वो 3 बड़ी गलतियाँ कर बैठते हैं जिनकी वजह से भगवान तक हमारी सच्ची आवाज़ नहीं पहुँच पाती। यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं हर उस गलती को बहुत विस्तार से समझाऊंगी, उदाहरण दूंगी, शास्त्रों की बातें बताऊंगी और सही तरीका भी बताऊंगी ताकि आप आज से ही बदलाव ला सकें। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली बड़ी गलती, पूजा वो सिर्फ रस्म या रिचुअल समझना, भक्ति भाव का अभाव। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं वो ये है कि हम पूजा को एक काम की तरह, एक ड्यूटी की तरह करते हैं। सुबह उठे, जल्दी जल्दी अगरबत्ती जलाई, घंटी बजाई, आरती गाई और चल दिए। मन कहीं और, मोबाइल में, ऑफिस की टेंशन में, घर के झगड़े में। हम सोचते हैं कि बस सामग्री चढ़ा दी, मंत्र बोल दिए, बस हो गया। लेकिन भगवान को ये सब नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए हमारा सच्चा भाव, हमारा प्रेम। शास्त्रों में लिखा है, भक्ता तुष्टि देवे, यानी भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। पुराने ज़माने में एक बहुत अमीर सेठ था। वो रोज़ सोने चांदी के बर्तनों में भगवान की तरह तरह के पकवान चढ़ाता, महंगी अगरबत्ती जलाता, बड़े बड़े पंडित बुलाकर पूजा करवाता, लेकिन उसका मन हमेशा अपने धन दौलत में लगा रहता। उसी गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। उसके पास कुछ नहीं था। वो रोज़ भगवान के सामने एक दिया जलाती, दोनों हाथ जोड़कर बस इतना कहती, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये मेरा प्यार है, इसे स्वीकार करो। और आंखों से आंसू बहते। एक दिन भगवान ने स्वप्न में सेठ को दर्शन दिए और कहा, तेरी पूजा से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, लेकिन उस विधवा की पूजा से मैं बहुत खुश हूँ। सेठ हैरान होकर बोला, भगवान बोले, तू मुझे सामान चढ़ाता है, वो मुझे अपना दिल चढ़ाती है। दोस्तों, यही अंतर है। हम जितनी भी महंगी सामग्री चढ़ाएं, अगर दिल नहीं है तो सब व्यर्थ है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पत्र पुष्प फल तोये यो में भक्त्या प्रयच्छति तथा भक्ति प्रहदशामी प्रयातमने। अर्थात जो भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या पानी भी चढ़ाता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो पहली गलती सुधारने का तरीका क्या है? पूजा करते समय मोबाइल दूर रखिए। कम से कम 20 मिनट शांति से बैठिए। भगवान को अपना दोस्त समझकर बात कीजिए। जो भी चढ़ा रही हैं उसे प्रेम से चढ़ाए। बोलिए, प्रभु, ये मेरे दिल की भेंट है। आरती या भजन धीरे धीरे भाव से गाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको अंतर महसूस होगा। दूसरी बड़ी गलती, मन की एकाग्रता का अभाव, मन का इधर उधर भटकना। दोस्तों, दूसरी सबसे आम गलती है पूजा करते समय मन का कहीं और होना। हम अगरबत्ती जला रहे हैं, लेकिन दिमाग में कल की मीटिंग चल रही है। आरती कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि बच्चों की फीस कहाँ से आएगी। ऐसे में पूजा शरीर से हो रही है, लेकिन मन भगवान के पास नहीं पहुंच रहा। ये सबसे बड़ा नुकसान है। शास्त्रों में कहा गया है, मन ही पूजा का मुख्य अंग है। अगर मन भटक रहा है तो पूजा अधर में लटक जाती है। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है गजेंद्र और ग्रह की। गजेंद्र यानी हाथी जब ग्रह यानी मगरमच्छ से लड़ रहा था तो उसने पूरी एकाग्रता से भगवान का नाम लिया, आदि मूल में प्रभु रक्षा करो, और भगवान तुरंत प्रकट हो गए। वहाँ गजेंद्र के पास ना पूजा की सामग्री थी, ना मंत्र, ना विधि, बस एकाग्र मन से पुकार,
और भगवान दौड़े आए। हमारे साथ उल्टा होता है, हमारे पास सब कुछ है लेकिन मन नहीं है। तो दूसरी गलती सुधारने के लिए क्या करें? पूजा करने से पहले 2-3 मिनट शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, मन को बोलिए अब सिर्फ मैं भगवान के साथ हूँ। अगर मन भटके तो ज़बरदस्ती वापस लाइए। एक मंत्र बार बार दोहराइए, जैसे ओम नमो शिवाय या हरे कृष्ण। छोटी पूजा से शुरू कीजिए। 15-20 मिनट की पूजा भी पूरी एकाग्रता से कीजिए, बजाय घंटे भर बिना मन से करने के। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे मन लगने लगेगा। जब मन एकाग्र होगा तो पूजा के बाद आपको एक अलग शांति मिलेगी। ऐसा लगेगा जैसे भगवान ने सच में सुन लिया। तीसरी बड़ी गलती, शुद्धता का ध्यान ना रखना, शारीरिक और मानसिक दोनों। दोस्तों, तीसरी गलती जो बहुत लोग करते हैं वो है शुद्धता। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, शुद्धि ही पूजा की पहली सीढ़ी है। शुद्धि 2 तरह की होती है, बाहरी और भीतरी। बाहरी शुद्धि, बिना नहाए पूजा करना, गंदे कपड़े पहनकर पूजा करना, पूजा स्थल पर जूते चप्पल रखना या गंदगी फैलाना। अपवित्र अवस्था, जैसे मासिक धर्म के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन ना करना, ये शास्त्रों में लिखा है। भीतरी शुद्धि, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, निंदा ऐसे भाव मन में रखकर पूजा करना, किसी से झगड़ा करके सीधा पूजा में बैठ जाना। दोस्तों, भगवान इतने पवित्र हैं कि वो अशुद्ध वातावरण में नहीं आते। जैसे हम किसी राजा के दरबार में गंदे कपड़े में नहीं जाते, वैसे ही भगवान के सामने भी शुद्धता ज़रूरी है। एक कहानी है, एक व्यक्ति रोज पूजा करता था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत क्रोधी था। वो पूजा के तुरंत बाद नौकरों पर चिल्लाता, पड़ोसियों से लड़ता। एक दिन भगवान ने स्वप्न में कहा, तेरी पूजा व्यर्थ है क्योंकि तेरा मन अशुद्ध है, पहले मन को शुद्ध कर। तो तीसरी गलती सुधारने के लिए क्या करें? बाहरी शुद्धि करने के लिए रोज सुबह नहाकर साफ कपड़े पहनकर पूजा कीजिए। पूजा स्थल को रोज साफ कीजिए, फूल अगरबत्ती ताज़ा रखिए। पूजा से पहले हाथ मुंह धो लीजिए। भीतरी शुद्धि के लिए पूजा से पहले किसी से झगड़ा हुआ हो तो माफ़ी मांग लीजिए या मन ही मन क्षमा कर दीजिए। पूजा के समय सिर्फ अच्छे विचार लाइए, भगवान की लीलाएं याद कीजिए, उनकी कृपा याद कीजिए। रोज़ थोड़ा सत्संग सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए, इससे मन और अपने आप शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, जब ये 3 गलतियां सुधार लोगे, भक्ति भाव लाएंगे, मन एकाग्र रखेंगे, शुद्धता का ध्यान रखेंगे, तो पूजा का फल आपको ज़रूर मिलेगा। जीवन में शांति आएगी, रुकावटें दूर होंगी, भगवान की कृपा स्पष्ट दिखेगी। अंत में बस यही कहूँगी, पूजा कोई व्यापार नहीं है, हम दें और बदले में मांगे। पूजा प्रेम है, समर्पण है। जितना सच्चा समर्पण करेंगे उतना ही फल अपने आप मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आगे के वीडियो की आपको सबसे पहले जानकारी मिले। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन 3 में से कौन सी गलती सबसे ज़्यादा लगी और अब आप क्या बदलाव लाने वाले हैं। भगवान आप सभी को सुख, शांति और भक्ति प्रदान करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।